एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो एंड आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज का वीडियो हम पाकिस्तान और इंडिया से रिलेटेड वीडियो है, हिंदुस्तान स्पेशल चैनल की वीडियो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अच्छी वीडियोस होती हैं इनकी। तो हम इन्हीं की वीडियो वॉच करने वाले हैं। पाकिस्तान की पब्लिक जो है वो क्या कहती है ब्रह्मोस के ऊपर, और इंडियन जो टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उससे रिलेटेड। चलते इस वीडियो की तरफ और रिएक्ट कर लेते हैं और जानते हैं पब्लिक का ओपिनियन और क्या लोग कह रहे हैं भारत के बारे में। वो जानेंगे इस वीडियो के थ्रू। लेट्स स्टार्ट। $375 मिलियन में भारत से फिलिपाइन ने मिसाइल सिस्टम खरीदने का ऐलान किया है, जिसके लिए 2017 से कोशिश हो रही थी, और भारत ने भरामूस और दीगर जो उनके मिसाइल्स हैं वो फिलिपाइन को देने का ऐलान किया है। चीन के जितने भी मुखालिफ ममालिक हैं, भारत उनके साथ ताल्लुकात बना रहा है। तो इस मिसाइल की जितनी भी प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, कंपोजिंग है और उसके बाद एक्सपोर्ट भी है, वो भी इंडिया खुद कर रहा है। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की। डेफिनेटली इंटरनेशनल मार्केट पर भी एक पॉजिटिव इमेज जाएगा। परचेज कर लिया है, जैसे कि हमेशा से इंडिया जो है बहुत ही अक्लमंदाना फैसले करता आया है। वो ये नहीं चाहते हैं कि वो जो है ना किसी के ऊपर डिपेंड करें। उन्होंने परचेज कर लिया, उनसे बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। अब वो इसके जो है ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो उनके पास होगा, तो दूसरे कंट्रीज को जो है एक डर होगा कि क्या वजह है कि भारत में 5000 से ज्यादा डैम कहा जाता है और पाकिस्तान में कोई डैम बनाने का एक मसला पड़ जाता है, अजाब आ जाता है। वो बहुत और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू जो है वो बन रही है, और मांगने वहां पहुंच जाते हैं, दे रहा से किया रहा है खुदा। शर्म भी नहीं आती हमें, और हमें एटमी कुव्वत है और मांगने के लिए कशकोल लेके फिर रहे होते हैं। बड़ी अचीवमेंट है। इससे अब उनके वजह से जो है डर रहेगा कि अगर हैंकी फैंकी कोई की तो इंडिया जो है वो ये चीज कर सकता है। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारत ने चीन को घेरने का बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। देश ने सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का जाल बिछाना शुरू कर दिया है। इसके लिए भारत ने चीन के दुश्मन देश फिलीपींस को ब्रह्मोस का निर्यात करने के लिए $375 मिलियन का सौदा किया है। इस डील को मेक इन इंडिया क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि समझा जा रहा है। भारत अब वेपन्स इंपोर्ट करने की जगह एक्सपोर्ट करने को बिल्कुल तैयार है। रिपोर्ट्स के अनुसार फिलीपींस के राष्ट्रीय रक्षा विभाग ने ब्रह्मोस एयरस्पेस प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस ऑफ अवार्ड जारी किया है, जिसके तहत अगले सप्ताह दोनों देशों के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस बड़ी डेवलपमेंट से पाकिस्तान और चीन को बहुत बड़ा झटका लगा है और उसका रोना धोना शुरू हो गया है। बड़ी खबर है, ये फिलिपाइन और भारत के ताल्लुकात के हवाले से है। रॉयटर्स ने दावा किया है, रिपोर्ट दी है कि $375 मिलियन में भारत से फिलिपाइन ने मिसाइल सिस्टम खरीदने का ऐलान किया है, जिसके लिए 2017 से कोशिश हो रही थी, और भारत ने भरामूस और दीगर जो उनके मिसाइल्स हैं वो फिलिपाइन को देने का ऐलान किया है। चीन के जितने भी मुखालिफ ममालिक हैं, भारत उनके साथ ताल्लुकात बना रहा है, ताकि साउथ चाइना सी के अंदर भारत चीन के खिलाफ है जो बागी हैं उनकी कमान कर सके। कहा जाता है कि थाईलैंड को, फिलिपाइन को और दीगर मुल्कों को भारत इसलिए सपोर्ट कर रहा है ताकि चाइना पर सबकत ले सके। खबर है ये कि ब्रह्मोस मिसाइल जो इंडिया और रशिया का कंबाइंड था, उसको परचेज कर लिया गया फिलीपींस की तरफ से $374 मिलियन में, जिसका 51% शेयर जो है वो इंडिया की तरफ जाएगा और 49% शेयर रशिया के पास होगा। इसके अलावा अगर हम मज़ीद बात करें तो इस मिसाइल की जितनी भी प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, कंपोजिंग है और उसके बाद एक्सपोर्ट भी है, वो भी इंडिया खुद कर रहा है। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की। डेफिनेटली इंटरनेशनल मार्केट पर भी एक पॉजिटिव इमेज जाएगा। जो परचेज कर लिया है, जैसे कि हमेशा से इंडिया जो है बहुत ही अक्लमंदाना फैसले करता आया है। वो ये नहीं चाहते हैं कि वो जो है ना किसी के ऊपर डिपेंड करें। उन्होंने परचेज कर लिया, उनसे बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। अब वो इसके जो है ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो उनके पास होगा, तो दूसरे कंट्रीज को जो है एक डर होगा, जैसे कि एटॉमिक बॉम्ब का डर रहता है सबको कि इनके पास है, ये कभी भी हमने ऊंची नीची की, हैंकी फैंकी की, तो ये
कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इस चीज़ का भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हुई है, जो अचीवमेंट की है इंडिया ने, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इससे अब उनके वजह से जो है डर रहेगा कि अगर हैंकी फैंकी कोई की तो इंडिया जो है वो ये चीज़ कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए। अच्छा, इंडिया की ये जो मिसाइल की हम बात करें ब्रह्मोस की, इसकी मैन्युफैक्चरिंग, कंपोजिंग और उसके बाद एक्सपोर्ट भी इंडिया खुद करेगा फिलिपीन को, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लगता है इंटरनेशनल मार्केट किस तरीके से देखेगी इस चीज़ को, इटसेल्फ, इंडिया की लेबर को, इंडिया को कितना फ़ायदा होगा, क्या लगता है, क्या इमेज रखती है आप? इंडिया की इमेज जो है वो बहुत ही अच्छी और अपग्रेड हो जाएगी, और मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन अगर वो अपनी ही मेड इन इंडिया करने लगेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू जो है वो बन रही है, और ये एक और अचीवमेंट उनकी इन अचीवमेंट्स में शामिल हो गई है। तो हम लोग उनको बहुत ही अच्छा तरह कहते हैं कि बेस्ट ऑफ लक, और ये और भी ज़्यादा अचीवमेंट्स करें, और उनकी इमेज जो जाएगी अब बाकी कंट्रीज में या दुनिया भर में वो बहुत ही आला और अच्छी होगी। और भाषा डैम जो इस दौरान, इस हुकूमत के दौरान उनके लिए चंदा जमा किया गया और शुरू किए गए, लेकिन मोमन डैम 20 साल के बाद शुरू किया गया, इतना गैप आया बीच में। तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि पाकिस्तान की डैम्स की सूरत हाल क्या है। और इसके बरक्स भारत में कहा जाता है कि कुल 5000 के करीब डैम्स हैं और बड़ा ही एक जबरदस्त निजाम है। आप ऐसे इलाकों में डैम बना रहे हैं जो आपके इलाके ही नहीं है। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं, भाषा डैम ही इसलिए मैंने पिक किया कि भाषा डैम तो 20 साल पहले बनाने की बात हुई थी। जनरल मुशर्रफ का ये सबसे बड़ा जो है वो प्रोजेक्ट था, तो जनरल मुशर्रफ को फाइनेंसिंग क्यों नहीं मिली थी? वर्ल्ड बैंक ने और IMF ने और जितने दूसरे एशिया बैंक ने, जो भी कहीं लेंड कर सकते हैं, लोनिंग कर सकते हैं, IMF तो मेरे ख्याल में इस पे करता नहीं, आई एम नॉट श्योर, लेकिन जो कर सकते हैं, जिसमें वर्ल्ड बैंक नंबर 1 था और बैंक एशियन बैंक था, उन्होंने ये कहा कि हम आपको पैसे इसलिए नहीं दे सकते कि ये जो डैम आप बना रहे हैं ये डिस्प्यूटेड एरिया में। अब गिलगित बल्तिस्तान जो है, 2006 की बात कर रहा हूं, आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, उन्होंने क्लियरली कह दिया कि ये जो है डिस्प्यूटेड एरिया, आप ये रिजॉल्व करें, पैसे ले जाएं। मुशर्रफ को जाहिर है उस वक्त ये प्रोग्राम ड्रॉप करना पड़ा, चूंकि जाहिर है फाइनेंसिंग नहीं हो रही थी। उसके बाद जाके दोबारा जो है इमरान खान के दौर में इन्होंने जो है वो वर्ल्ड बैंक से, एशियन बैंक से, सारे इदारों से रब्ता किया, उन्होंने मना कर दिया। और ये एक बहुत बड़ी स्ट्रगल रही है 6 साल में, जिसमें कि इमरान खान से पहले भी जो है वो नवाज शरीफ दौर के में भी जो है उन्होंने मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन से रब्ता किया, और उनका यही जवाब था कि ये डिस्प्यूटेड एरिया में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। जिसका मतलब ये है कि आप जो है वो कश्मीर इशू, चूंकि गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर इशू के साथ जुड़ा हुआ था, तो इसको रिजॉल्व करें। 2020 में जाके तो चाइना ने इस पे एग्री किया कि हम आपको देते हैं पैसे, 2020 में। अब आप जरा इसमें देखें कि चाइना ने क्यों एग्री किया। इसलिए कि जाहिर है चाइना से ज्यादा कौन जानता है कि ये डिस्प्यूटेड एरिया है, चाइना के तो बिल्कुल ही बगल के नीचे है। सो हम दोनों ही काम है हमारे, हम मैदान से दौड़े हुए भी हैं और रो रो के प्रोग्रामों में, जैसे अभी हम रो रहे हैं, वो जी अब क्या करें जी, अब उम्मत मुस्लिमा क्यों नहीं आ रही। दूसरी बात, जो ताकतवर है वो हमेशा उसका राज रहा है, मौजूद भी है, आइंदा भी ऐसा ही रहेगा। और ये जो है ना मुसलमानों की बात आप कर रहे हैं, ये बेचारे जो है ना, ये ऐसे ही बस कहने के लिए बहुत अच्छा है, मुस्लिम उम्मा, यही हम फिरोख्त कर रहे हैं और मांगने वहां पहुंच जाते हैं, दे रहा सखिया राय खुदा। शर्म भी नहीं आती हमें, और हमें एटमी कुव्वत है, अपने अल्लाह से बड़े एटमी कुव्वत है, और मांगने के लिए कशकोल लेके फिर रहे होते हैं। है जिसमें डिस्कशन की गई है ब्रह्मोस के बारे में। और ब्रह्मोस मतलब इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है, और इंडिया जो है वो इस वक्त जिस रैंक पर चल रहा है वो सबके सामने ही है। और उनकी जो डेवलपमेंट है हो गई, या फिर डिफेंस के अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें हो गई, तो मुझे लगता है कि इंडिया इस चीज़ में आगे निकलता जा रहा है। उसका रीज़न यही है कि इंडिया ने अपने आप को इस कदर स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि अब उनको किसी और की ज़रूरत नहीं है। तो खैर अब ब्रह्मोस जैसी चीज़ें इनके पास मौजूद हैं, हर तरह की डिफेंस की टेक्नोलॉजी इनके पास मौजूद है, जो कि मुझे भी ऐसा ही लगता है कि आने वाले वक्त में इन लोगों के साथ जो है
भारत सबसे आगे होगा, बल्कि है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, क्योंकि हर चीज़ तो उनके पास है और सबसे मेन चीज़ उनके पास पैसा है। पैसा है तो फिर हर चीज़ है। और अब इससे ये होगा कि इंडिया के जो दुश्मन हैं उनको भी नुकसान होगा और वो इन चीज़ों को लेकर आगे चलेंगे, मतलब वो खुद को बचाने की कोशिश करेंगे। और बाकी पाकिस्तान की अगर बात कर लें तो पाकिस्तान के पास अभी जिस तरह से पाकिस्तान ने 100 ईयर्स की डिमांड कर ली है, मतलब डिमांड रिक्वेस्ट कर ली है कि हम जो हैं 100 ईयर्स के लिए पीस चाहते हैं विद आवर नेबरहुड कंट्रीज़। तो उससे यही आइडिया होता है कि अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी आइडिया हो चुका है कि दुश्मनी पालना इज़ नॉट चंगा, मतलब अच्छी बात नहीं है। तो अब जो है हमें उनसे अच्छे ही रिलेशन बनाने होंगे, अदरवाइज़ हम लोग उनसे जो हैं हमें नुकसान ही होने वाला है। तो मुझे जहाँ तक लगता है तो सही बात है, इंडिया की टेक्नोलॉजी हर चीज़ बहुत ज़्यादा आगे है और इसी चीज़ का आज इंडिया फ़ायदा भी उठा रहा है और इंडिया को फ़ायदा उठाना भी चाहिए डेफिनेटली। वो लोग अपने दिमाग से हर चीज़ कर रहे हैं और अपने पैसे से अपनी समझदारी से चीज़ों को लेकर आगे चलते हैं। तो मुझे तो ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा। बाकी पब्लिक ओपिनियन, लड़की का बात करना और उसका आंसर करना बहुत ज़बरदस्त था, जिस तरह से उन्होंने आंसर किया है, बहुत ही समझदारी से आंसर किया है। और इसी से ही जो है अब मुझे लगता है कि सबसे मेन चीज़ देखो ये होती है कि सुपर पावर होना आपके लिए ये मेन चीज़ नहीं है। सुपर पावर होने का क्या फ़ायदा जब आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि ये यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इनको पता है कि ये यूज़ करेंगे तो सामने वाला भी करेगा, लेकिन अगर ये यूज़ कर लिया तो इनके लिए मुसीबत भी हो जाएगी। तो सुपर पावर होना कोई मेन बात नहीं है। अगर सुपर पावर होना बड़ी बात होती तो इससे मुझे लगता है कि हम लोग इस वक्त दुनिया के सबसे अच्छी मुल्कों में से होते, टॉप 4 में होते, इंडिया, पाकिस्तान और 1-2 और कंट्रीज़ जो सुपर पावर है। लेकिन मेन चीज़ ये नहीं होती है। मेन चीज़ होती है वो हथियार जो आप यूज़ कर सको वक्त आने पर, जैसे कि ब्रह्मोस हो गया और भी बहुत सारी सी चीज़ें, S-400, मतलब इस तरह की चीज़ें जो आपकी वक्त में काम है। अब ये सुपर पावर तो एक ऐसी है जिसको जंग लगता जा रहा है, जिसको आप यूज़ नहीं कर सकते। और अगर यूज़ भी करते हो तो एक वक्त मतलब आप बर्बाद हो जाते हो, या कर दोगे या हो जाओगे, यही चीज़ है। लेकिन उसके साथ अगर आप बच गए तो उस ज़मीन भी बंजर और जो है वो पूरी दुनिया में आप वैसे ही आपका नाम भी खराब होगा। तो खैर मैं यही कहूँगी कि देखो इंडिया को जिस डायरेक्शन में इंडिया जा रहा है इस वक्त कामयाबी के रास्ते पे जा रहा है और इसी तरह से आगे चलता रहा तो इंडिया जो है वो और ज़्यादा डेवलपमेंट करेगा, डिफेंस में आगे बढ़ेगा, हर चीज़ में। इससे जो है वो इंडियन जो दुश्मन है वो लोग भी डरेंगे इंडिया से। जाहिर सी बात है जब इंडिया के पास इस तरह की पावर आएगी तो वो लोग इस चीज़ से लेकर खौफ खाएंगे। आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।